आज हम दो भौतिक राशियां दूरी और विस्थापन को साथ साथ समझेंगे। हम दोनों को साथ साथ इसलिए समझ रहे हैं कि दोनों कई मायने में एक जैसी है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। तो सबसे पहले हम दूरी को समझेंगे, फिर विस्थापन को समझेंगे, फिर इसके दोनों के अंतर को समझेंगे। तो दूरी शब्द का प्रयोग हम लोग यदा कदा अपने जीवन में करते रहते हैं। जैसे कि शाम को किसी शादी में जाना है, लेकिन मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जगह बहुत दूर है। तो हमने उस जगह को दूर क्यों कहा? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है उस रास्ते की लंबाई ज़्यादा है। तो दूरी क्या हो गई? उस रास्ते की लंबाई जो कि तय की जानी है। तो दूरी की परिभाषा क्या बनी? किसी वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान ली दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई वस्तु है, वो बिंदु ए पर मौजूद है, उसको बी तक पहुंचना है। तो वो किसी भी रास्ते से पहुंच सकती है। वो सीधी भी जा सकती है, वो घूमती हुई भी जा सकती है, और वो कई मोड़ लेती हुई भी वहाँ पहुँच सकती है। तो दूरी क्या कहलाएगी? जो उस वस्तु ने तय करी है। वो उसने सीधी से दूरी तय करी है, इसकी लंबाई हो जाएगी, या वो उसने इस तरह से दूरी तय करी है तो इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी हमको समझ में आ गई। दूरी क्या है? रास्ते की लंबाई दूरी है। तो दूरी को जब हम व्यक्त करने जाते हैं तो दूरी को हम किस में व्यक्त करते हैं? या तो हम किलोमीटर में व्यक्त करते हैं, या हम मीटर में व्यक्त करते हैं, या हम सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्या है? ये हैं दूरी को बताने के मात्रक। क्या है? दूरी को बताने के मात्रक। क्योंकि अगर हम दूरी को बता रहे हैं सिर्फ अंकों से, सिर्फ संख्या बता रहे हैं कि भाई घर से स्कूल की दूरी 10 है। अब 10 से क्या समझ में आया? 10 मीटर है या 10 किलोमीटर है, दोनों बातों में कितना फ़र्क हो गया। लेकिन 10 से हम कुछ भी नहीं समझ सकते जब तक कि 10 के आगे हम इन तीन में से कोई इकाई को नहीं जोड़ लेते। तो दूरी या कोई भी भौतिक राशि, चाहे वो दूरी है, चाहे वो विस्थापन है, चाहे वो समय है, चाहे वो भार है, कोई भी भौतिक राशि को जब व्यक्त करना होता है तो अंकीय मान के साथ साथ हमको उसके साथ इकाई, यूनिट भी जोड़नी होती है। तो दूरी की यूनिट क्या है? दूरी की इकाई क्या है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो जब भी भौतिक राशियों को जिस भी यूनिट द्वारा नापा कहा जाता है वो सब राशियां कहलाती है मात्रक। जैसे कि समय के मात्रक क्या हैं? समय को हम कैसे व्यक्त करते हैं? समय को हम व्यक्त करते हैं घंटे में, मिनट्स में, सेकंड्स में व्यक्त करते हैं। तो घंटा, मिनट, सेकंड, ये क्या हो गया? समय के मात्रक हो गए। ठीक है, तो मात्रक शब्द से हमारी समझ अच्छी सी हो गई कि मात्रक क्या होते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ मात्रक कहलाती है। अब दूरी के पश्चात है विस्थापन। बहुत तरीके से विस्थापन भी दूरी ही है, लेकिन वो दूरी और विस्थापन में कैसे फ़र्क है, दोनों को हम एक साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि घर पर है। ये इसकी होगी प्रारंभिक स्थिति जहाँ से उसको चलना प्रारंभ करना है, इसको स्कूल जाना है, जो कि इसके घर से मान लीजिए 200 मीटर की दूरी पर है। लेकिन वो बच्चा घर से निकलता है, घर से निकल के वो पहले अपने पड़ोस की दुकान पे जाता है जो कि वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वहाँ से दुकान से निकलकर वो बच्चा घूमता हुआ स्कूल पहुँचता है। समझ लीजिए दुकान से स्कूल तक की दूरी है 300 मीटर। तो उस बच्चे ने कुल कितनी दूरी तय करी? 100 प्लस 300, 100 प्लस 300, यानी कि उस बच्चे ने तय करी 400 मीटर की दूरी तय करी। ठीक है, अब विस्थापन क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा कि उसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? इस जगह से शुरू करी थी। अब वो कहाँ है लास्ट में? उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? उसकी फाइनल पोजीशन ये स्कूल है जो कि उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर है। तो विस्थापन कितना हुआ उसका? सिर्फ 200 मीटर। तो उसका जो विस्थापन है वो विस्थापन क्या कहलाएगा? 200 मीटर। तो समझ में आ गया दूरी और विस्थापन में फ़र्क। दूरी क्या है?
पथ की लंबाई जो भी वो तय करता है, और विस्थापन क्या है, जहाँ पर वो शुरू में था और जहाँ पर वो अंत में था, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन की क्या परिभाषा बन गई? विस्थापन की परिभाषा बन गई वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहलाता है। इसको भी ऐसे से ही व्यक्त करते हैं क्योंकि एक तरह से यह भी एक दूरी है। अब जब विस्थापन को व्यक्त हम करते हैं तो विस्थापन में हमको अंकीय मान के साथ साथ दिशा की भी जानकारी देनी होती है, तभी प्रॉपर तरीके से विस्थापन को व्यक्त कर पाते हैं। तो जब हम कागजों के ऊपर विस्थापन को व्यक्त करेंगे या दिशाओं को बताते हैं तो इस तरह से बताया जाता है, ये हम सब जानते हैं, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। तो ये यहाँ पे इस उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि बच्चे का विस्थापन कितना हुआ, 200 मीटर पूर्व की दिशा में। घर से वो कौन सी दिशा में है, पूर्व की दिशा में उसका विस्थापन हुआ है। तो क्या दिशाएं सिर्फ 4 होती है क्या, और भी कोई दिशाएं होती है? हाँ, हम बातचीत में कई तरह की बातों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ चले जाएं, आगे की ओर चले जाएं, पीछे की ओर चले जाएं, या फिर गेंद को ऊपर की ओर उछाला गया है, नीचे की ओर उछाला गया है। तो ये ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये भी दिशाओं को बताने का एक तरीका है। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, तो वो विस्थापन को ही बताने का तरीका है। तो विस्थापन के साथ साथ हम विस्थापन को जब भी हम व्यक्त करते हैं तो हमको अंकीय मान के साथ साथ दिशा की जानकारी भी देना आवश्यक होता है। तो ये हो गया विस्थापन। अब हम समझेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी परीक्षा में दूरी और विस्थापन के बारे में, अंतर के बारे में पूछा जाता है, तो अगर हम ये टेबल के रूप में अगर व्यक्त करते हैं, अपना उत्तर लिखते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। तो सबसे पहले हम दूरी की परिभाषा और विस्थापन की परिभाषा को लिख देते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। दूरी की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, और वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है। दूसरा, दूरी हमेशा प्लस ही होगी, शून्य कभी भी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जब गतिमान होती है, गति करती है, तो वो शून्य तो हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई दूरी तो वो तय करेगी ही। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, वो प्लस में ही होगी। लेकिन विस्थापन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि शून्य कैसे होगा? तो शून्य इस तरह से हो सकता है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि बच्चा घर से निकला, दुकान पे गया, दुकान से घूमते हुए स्कूल पहुंचा, स्कूल में उसका जाने का मन नहीं किया, वो वापस घर पे आ गया। तो उसे पूछा गया कि भाई अब हम देखा जाए तो उसका विस्थापन कितना हुआ? उसका विस्थापन शून्य हुआ, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम है। तो उसका विस्थापन हो गया शून्य, लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 100 + 300 + 200, उसने पूरी 500 मीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है। तो इस तरह से विस्थापन शून्य भी हो सकता है। फिर अदिश राशि, दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। घर से स्कूल कितना दूर है? 5 मीटर के डिस्टेंस पर है या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, बस इससे हमको समझ में आ जाता है कि उसके बीच की दूरी कितनी है। लेकिन जब विस्थापन को समझाना होता है तो हमको दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए विस्थापन कैसी है? एक सदिश राशि है। और दोनों में क्या समानता है? दोनों में समानता यह है कि दोनों की SI यूनिट मीटर ही होती है, इसकी भी SI यूनिट मीटर ही होती है। तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन के अंतर को समझा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया? दूरी की परिभाषा हमने सीख ली, हमने विस्थापन की परिभाषा सीख ली। दूरी की परिभाषा एक बार वापस रिपीट करते हैं। पथ की लंबाई दूरी है। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन है। दोनों में अंतर हमने समझ लिया। इसके बाद कुछ हमने नए शब्दों का इस्तेमाल किया है। उस शब्द को हम बार बार बोलेंगे और पढ़ेंगे तो वो शब्द हमको याद हो जाएंगे। तो हमने विस्थापन और मात्रक 2 शब्दों को नया सीखा है यहाँ पर। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे
इनके पर आधारित बुक के अंदर 3 क्रियाकलाप दे रखे हैं, उन क्रियाकलापों को हल करेंगे जो कि दूरी और विस्थापन पर आधारित है। देखते रहिए।